दोस्तों, क्या आपको पता है कि डार्क मैटर क्या है? हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स में जितनी भी और गैलेक्सीज हैं, सब डार्क मैटर की वजह से ही इस कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं। अगर डार्क मैटर ना होता तो ये सब स्पेस में बिखर जाते। वो कैसे, चलें इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ अर्थ से अबाउट 10 मिलियन लाइट ईयर दूर लाइट का हर पॉइंट एक गैलेक्सी है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। जस्ट विद इन हंड्रेड्स ईयर्स हम इंसानों ने इन ऑर्डिनरी स्टार्स के बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में और ये स्टार्स कैसे पैदा हुए हैं ये सब जाना है। हमने ये भी डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पैदा हुआ था और तब से अब तक एक्सपेंड हो रहा है। अर्थ और स्पेस पर न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिसर्च से हमें मालूम हुआ है कि हमारे पास यूनिवर्स के बारे में अभी भी बहुत कम इंफॉर्मेशंस हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो जस्ट 5% है? हाँ, लेकिन बाकी का 95% यूनिवर्स का क्या? तो दोस्तों, यहाँ आती है वो अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जो कि है डार्क मैटर। एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 68% यूनिवर्स डार्क एनर्जी है और 27% यूनिवर्स डार्क मैटर है। ये पर्टिकुलर मैटर लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, इसी वजह से इसको डार्क मैटर का नेम दिया गया है। लेकिन ये मैटर ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है और अपने होने का प्रूफ देता है। एसेंशियली गैलेक्सीज और क्लस्टर से एक्सर्ट होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्स और मैटर को होल्ड करने के लिए इनसफिशिएंट है। इसीलिए स्टार्स और मैटर को होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेविटी का होना बहुत ज़रूरी है और ये ग्रेविटी डार्क मैटर प्रोवाइड करता है। अगर ऐसा ना होता तो मे बी स्टार्स और गैलेक्सीज लाइक मिल्की वे यूनिवर्स में स्कैटर्ड होते और प्रोबेबली हम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर डार्क मैटर की ग्रेविटी स्टार्स को गैलेक्सीज में कंबाइन किए हुए है तो यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों हो रहा है? चलें इसका आंसर ढूंढते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद की थ्योरीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और यूनिवर्स एक्सपेंड होने की वजह से ठंडा भी हो रहा है। यूनिवर्स की एनर्जी स्पेस में इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ डिक्रीज हो रही है। यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर अब सिर्फ 3 डिग्री है और कोल्डेस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से भी कम है। अब क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो साइंटिस्ट की अजम्पशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एक्सपेंशन टाइम के साथ स्लो होगी। लेकिन हबल टेलीस्कोप से कैप्चर की गई सुपरनोवा इमेज ने प्रूव कर दिया कि ये असम्पशन भी गलत है और यूनिवर्स की एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रही है। मीन के यूनिवर्स की एक्सपेंशन टाइम के साथ फास्ट होगी और कोई मिस्टीरियस एनर्जी इस रैपिड एक्सपेंशन की रीजन है। सो दैट मिस्टीरियस एनर्जी इज एक्चुअली द डार्क एनर्जी। Don't worry, we will discuss dark energy in our next video. अपने टॉपिक डार्क मैटर पर वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट assumptions, डार्क मैटर डार्क पार्टिकल से मिलकर बना है जो कि कुछ अननोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। Let us discuss the misconception about dark matter. फर्स्ट, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एंटी मैटर है, लेकिन जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो यूनिक गैमा रेडिएशंस रिलीज करते हैं। If you don't understand, don't worry, we will create another video explaining this phenomena. Second misconception कि क्या ये ब्लैक होल है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ब्लैक होल के नज़दीक लाइट के कर्वेचर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन डार्क मैटर केस में ऐसा नहीं होता। थर्ड मिसकंसेप्शन ये है कि क्या ये नॉर्मल मैटर के स्कैटर्ड पार्टिकल का क्लाउड है? नहीं फ्रेंड्स, ये नॉर्मल मैटर के स्कैटर्ड पार्टिकल्स का ह्यूज क्लाउड भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मैटर जो पार्टिकल्स इमिट करता है उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डार्क मैटर को ऑब्जर्व करना इतना ही डिफिकल्ट है तो इसे स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डार्क मैटर की अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डार्क मैटर कॉस्मोस को लार्ज स्केल पर शेप देता है, जिससे गैलेक्सीज के बनने और इवॉल्वमेंट पर असर होता है। फ्रेंड्स, व्हाट यू थिंक डार्क मैटर क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है। If you enjoy the video, hit the like button and feel free to give your feedback. For more interesting videos, subscribe to Physics House. Khuda Hafiz.